बदलिए, नया सरकार बनाइए, सरकार को बदलिए, नया सरकार बनाइए। तेजस्वी के लिए भीड़ पागल हो गई है। ये आपको आरा की तस्वीर दिखा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में भी आपने देखा किस तरीके से तेजस्वी भीड़ को कह रहे हैं कि आराम से, यानी कि लोगों का हुजूम तेजस्वी के लिए पागल है। और ये बात अब कांग्रेस को, भाजपा वाले को, नीतीश कुमार को समझ आ जाएगी कि बिहार अब युवा नेतृत्व को ढूंढ रहा है। बिहार तेजस्वी यादव की सरकार चाहता है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। आरा की तस्वीर है, आरजेडी के तरफ से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया है। इस तरीके से तेजस्वी बस में बैठकर लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ये भीड़ ये दिखाता है कि तेजस्वी यादव इस बार समीकरण बदल सकते हैं। इस बार आरजेडी की सरकार ऐसा लग रहा है कि आने ही वाली है और भाजपा नीतीश कुमार के पसीने छूट रहे हैं। जितनी भीड़ एक एनडीए के कार्यक्रम में होती है जहां मोदी, नीतीश और आप देखिए सभी एनडीए के मंत्री, वो तेजस्वी यादव की यात्रा में अकेले है। जी हाँ, वो तेजस्वी यादव उस भीड़ का अकेले ये कर रहे हैं। अभी तो यात्रा, जनसभा भी नहीं किए हैं, बस शुरुआत किए हैं और लोगों का हुजूम आ गया है। देखिए तेजस्वी यादव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो तेजस्वी उन लोग को बोल रहे हैं आराम से। वीडियो देखिए जरा आप, क्या कुछ हो रहा है यात्रा में। देख रहे हैं आप वीडियो, देखिए इस बार तेजस्वी यादव की लहर है। इस बार लोगों में उत्साह है। इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी। देखिए आरजेडी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है किस तरीके से तेजस्वी यादव अपने रथ में है, लेकिन लोगों से मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो ये बोल रहे हैं कि आराम से। और देखिए कितने भारी संख्या में लोग हैं। आरजेडी का झंडा इनके हाथों में है। युवाओं को एक नेतृत्व चाहिए और ये लोगों को अब समझ में आ रहा है। देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं झंडे के साथ, तेजस्वी आपसे बैर नहीं। और ये जो पोस्टर में ये देखिए लिखा हुआ है, अब इस बार जो जिस तरीके से लोग पोस्टर लिए हुए हैं, देखिए किस तरीके से तेजस्वी की भीड़ है। और ये भीड़ नीतीश कुमार और भाजपा विधायकों के लिए टेंशन की बात होगी। ये भीड़ नीतीश कुमार और भाजपा विधायकों के लिए आने वाले दिनों में एक डेंजर साइन है कि इस बार समीकरण बदलेगा। देखिए तेजस्वी यादव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरा किस तरीके से बिल्कुल एक अलग रुतबा तेजस्वी का नजर आ रहा है, एक अलग शाइन नजर आ रहा है, जो ये दिखा रहा है कि तेजस्वी तो तेजस्वी हैं। इस बार बिहार सरकार जिस तरीके से जाना पड़ेगा और इस बार तेजस्वी की लहर है। बता दें आपको कि जहानाबाद से दोस्तों ये यात्रा शुरू होगी और तेजस्वी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 20 सितंबर को ये यात्रा का समापन है। देखिए तेजस्वी अपनी यात्रा के लिए निकल गए हैं और निकलते ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई आरजेडी ऑफिस के बाहर से। अब तेजस्वी यादव जब इस यात्रा को कर रहे हैं तो एक संकेत जा रहा है कि तेजस्वी यादव बहुत एक्टिव हैं। तेजस्वी ने, कह सकते हैं आप, तो कांग्रेस को भी औकात दिखाई है, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी को वो तवज्जो, तेजस्वी यादव को वो कह सकते हैं आप तो प्रायोरिटी नहीं दी गई थी। लेकिन इस बार तेजस्वी ये सभी चीजों को अलग रख के, ना मुकेश सैनी साथ, ना वाम दल साथ, ना कांग्रेस साथ, इस बार लहर है तो बस तेजस्वी यादव की। वीडियो आप देख ही रहे हैं तेजस्वी यादव का कि इतनी भीड़, तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरी यात्रा बाकी है, अभी तो बस ये बिगिनिंग है, अभी पूरा समय बाकी है। तो आप सोच सकते हैं कि तेजस्वी यादव ये यात्रा कितना ज्यादा एक्टिव है और कैसे वो अपनी इस यात्रा को पूरा करेंगे दोस्तों। लेकिन फिलहाल जहानाबाद में अभी पहुंचे भी नहीं है तेजस्वी और लोगों का इतना हुजूम। जहानाबाद पहुंचेंगे तो लोग तो एकदम एक्साइटेड हैं। तेजस्वी उनको ये कह रहे हैं कि आराम से आप लोग इस तरीके से
पागल मत होइए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भीड़ बहुत होगी तो एक डेंजर भी है। तो ऐसे में तेजस्वी ये बात बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले ये संकेत है कि तेजस्वी यादव के जैसा नेता नहीं है कोई। और क्योंकि देखिए कांग्रेस के साथ भी जो यात्रा थी उसमें इतनी भीड़ नहीं थी जो ये यात्रा के शुरू में भीड़ है। तेजस्वी के लिए लोग पागल है और वो दिख रहा है। आप पूरा वीडियो देखिए अब अपनी स्क्रीन पर किस तरीके से तेजस्वी यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने बयान भी दिया है, क्या कुछ कह रहे हैं उनके बयान को। बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं और जो बाकी के जिले जो छूटे हुए थे उनको कवर हम लोग करते हैं। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा, उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो बहुत लोगों की आस थी कि जो बाकी के जो जिले छुटे हुए हैं वहाँ जो है हम लोगों के साथ संपर्क करें। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हो गया समाज और कौन सी बात करेंगे, यही बात करेंगे भाई। कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? और जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया, जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं, अभी झारखंड में चुनाव था तो वहाँ घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है। अब वहाँ जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सरकार वाली सरकार चाहिए लोगों को, ये असल मुद्दा है। आप देखिए ना, छोड़िए ना प्रधानमंत्री के, कल चहेते बिहार के मंत्री जी ने क्या करतूत किया, पत्रकारों को माँ बहनों की गाली दी, पीटा गया। और ऐसे दिन आ गए हैं, ऐसा कभी होता था 2005 से पहले कि FIR के लिए भी नेता प्रतिपक्ष को जाकर के कराना पड़ता था? क्या पत्रकारों को इस तरह का माँ बहन की गाली देके पीटा जाता था? पहले तो ऐसा 2005 से पहले नहीं होता था। तो मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में, उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा। जो रिटायर्ड अधिकारी जितना बताएंगे उतना ही जो है वो करेंगे। ये भ्रष्ट सरकार है। अरे भाई, जो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम हैं यहाँ के, ले जाओ, आओ ले जाओ। मगर फॉर्म भरने की बात ही नहीं है भाई। अच्छा, इतना दिन बाद याद आ रहा है कोई फालतू का इशू को डाइवर्ट करने के लिए, मंत्री जी से ध्यान भटकाने के लिए है, मंत्री जी द्वारा करवाया गया है। ये लोग FIR से हम लोगों को डराने वाले हैं। एक आप पत्रकारों के लिए जो लड़ रहा है उस पर भी FIR हो रहा है। वाह रे वाह भाई, पत्रकार तो माँ बहन की गाली खा ही रहा है, उसके लिए जो लड़ रहा है उस पर भी FIR हो रहा है। तो आप समझ जाइए, ये तानाशाही और जंगल राज नहीं है तो और क्या है। अगर आज हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अगर आप लोग एक होकर के आवाज़ नहीं उठाइएगा तो कल कोई आपके लिए आवाज़ उठाएगा? जब आप अपने लिए ही नहीं लड़िएगा, अपने कौम के लिए नहीं लड़िएगा, तो आप समझ जाइए। अरे भाई, हम तो यार हो ना हो, अब वही थाना में FIR हुआ है और कौन कराया है सब जान रहा है, केवल ध्यान को भटकाने के लिए। ये ऐसे ऐसे मंत्रियों को हम लोग जानते हैं ना, लंपट लोगों को। इस बार इन लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा, जनता ऐसे खदेड़ के भगाएगी। तो चलिए।